Hello student, now start next topic वैन डर वाल आइसोथर्म्स. ओके, अब हमें पता है कि जो वैन डर वाल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर. क्लियर है ये चीज़. इक्वेशन नाम दे दिया हमने 22 इक्वेशन नाम दिया है इसको. ठीक है, अब जो ये इक्वेशन है आपकी ये किस में, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. मीन्स यहाँ पे हम प्रेशर निकाल सकते हैं डिफरेंट जो है आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जो आइसोथर्म है जनरली जो फॉर्म है आइसोथर्म की, हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड आउट करें वेरियस टेम्परेचर पे आइसोथर्म, तो वो कुछ इस तरह के आते हैं आपके पास. मीन्स ये एक्चुअली एक ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना हुआ है आपका, जो कुछ इस तरह से आता है कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करते हैं. क्लियर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 13.1 पे यदि बात करें तो कर्व आपके पास कुछ इस तरह की आती है यहाँ पे. ठीक, जो ये पोर्शन है ए बी सी डी ई, ठीक है, इस पोर्शन में जो ए बी पोर्शन है वो सुपर कूलिंग के लिए एक्सप्लेन हो जाता है और जो डी ई पोर्शन है वो आपके पास सुपर हीटिंग के लिए एक्सप्लेन हो जाता है. बट जो ये पोर्शन इसमें ये आता है आपके पास बी सी डी, ये जो पोर्शन आ रहा है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है. एक्चुअली क्या है इस पोर्शन में, देखो जैसे ये पोर्शन आ रहा है आपके पास, इसमें क्या है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है. ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि प्रेशर डिक्रीज़ होने पर वॉल्यूम किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाती है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये, तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाती है किस तरह से हो रहा है. और जो ये स्टेट है ए बी और जो डी ई जो स्टेट आ रही है वो भी आपके पास क्या है, एक अनस्टेबल स्टेट है ये भी. क्लियर है, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाती है. बट यदि हायर प्रेशर पे हायर टेम्परेचर पे यदि बात करते हैं, हायर टेम्परेचर जैसे ये 13.1 के लिए कर्व ली थी, फिर 21.5 डिग्री सेल्सियस के लिए ली, फिर 31.1 के लिए, मीन जो हायर टेम्परेचर के लिए यदि बात करते हैं तो वो कुछ आइसोथर्म्स मैच हो जाते हैं जो एंड्रू ने अपने एक्सपेरिमेंट में निकालता है. एंड्रू ने भी आइसोथर्म्स के लिए अपना एक्सपेरिमेंट दिया था एक्सप्लेनेशन, तो उसकी आइसोथर्म से कुछ रिलेट कर जाती है ये चीज़. जो ये आइसोथर्म इसके अलोंग हमें मिल रहा है, तो उसके लिए यदि हम एक डॉटेड कर्व ड्रॉ करें और जो ये पॉइंट है P, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ कांस्टेंट्स मिलते हैं, 3 कांस्टेंट्स मिलते हैं यहाँ पे. और वो कौन से कांस्टेंट्स होते हैं आपके पास, उनको बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स. क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, वो आपके पास है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम. इस पॉइंट पे आपके पास क्लियर है, ये चीज़ मिलती है आपके पास. क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है आपके पास, क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास क्या है, ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर जो वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे आपकी गैस जो है लिक्विफाई होती है. ठीक है, बट यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है आपका, तो उस पॉइंट पे क्रिटिकल टेम्परेचर TC वो टेम्परेचर होता है जिस पे आपके पास गैस जो है लिक्विफाई होती है. बट यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो गैस आपके पास लिक्विफाई नहीं होती है, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो. वैसे तो आपने ये पढ़ा है कि जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को, ऐसा पढ़ा है ना. ठीक है, बट एक क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन यहाँ आ जाती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही वो प्रेशर काम कर रहा है आपका. क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही आपकी गैस लिक्विफाई होगी, अदरवाइज़ आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहो इस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगी. तो इस तरह के टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को आप बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज़ डिफाइंड एज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाई बाय प्रेशर अलोन. प्रेशर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बट अबाव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई बाय द इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज करने पर भी आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी. नेक्स्ट कांस्टेंट आता है क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर क्या है कि यही जो आपके पास पॉइंट आ रहा था P, ये जो पॉइंट P आ रहा था आपके पास इस कर्व के लिए, तो उस पॉइंट पे जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस, उसे बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर. क्लियर है ये. एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या आ जाता है, द वॉल्यूम जो है आपके पास यूनिट मास ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उसे बोल देते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम. मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट मास ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम. ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों टर्म्स आपको हुई क्लियर कि क्या है आपके पास और क्या आपके पास वैन डर वाल आइसोथर्म है आपके पास. क्लियर है. हाँ जी, यदि इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. ओके.